अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की क्लास का हम आगाज़ कर रहे हैं। ओके, आज हम फाइवर के बारे से मज़ीद बात करेंगे और फर्दर इसको क्लोज करेंगे आज, और फिर देन आगे हम मल्टीपल चीज़ों को सीखेंगे। तो आप लोगों ने जो की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो ये की पॉइंट्स हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया। और यकीनन ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो तकरीबन आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन स्टार्ट विद द नीच रिसर्च। मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। देन यू हैव टू कीवर्ड रिसर्च जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। नीच रिसर्च यानी कि जो कि आपकी लो कॉम्पिटिटिव नीच रिसर्च होगी, आपने इस पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है, जिसमें जो है वो आपके पास कंपटीशन लो हो, ठीक है, और डिमांड हाई हो। डिमांड हाई ना भी हो, एटलीस्ट ऑर्डर अवेलेबल हो, ठीक है ना, एटलीस्ट ऑर्डर अवेलेबल हो। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर लेनी। श्योर श्योर, ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके नोट्स बन रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आजकल में शेयर भी कर दूंगा। फाइन। उसके बाद जो है वो डेफिनेटली आपने नीश रिसर्च कर ली, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली है, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपको सिखाई हैं और जो मैंने आपको मटेरियल शेयर भी किया। उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली एसईओ ऑप्टिमाइज अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, गिग क्रिएट कर ली। और आपने मेक श्योर कि 7 गिग क्रिएट करनी। भाई देखें, भाई आपकी दुकान है और आप दुकान में लिमिटेड माल रख रहे हैं, और कस्टमर की और भी जो है वो जरूरत है, कस्टमर को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो क्यों आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए कम रख रहे हैं। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। आपको नहीं पता कि कौन सी गिग आपके पास जो है वो रैंक कर जाती है और कौन सी गिग पे आपको ऑर्डर आ जाए। तो आपने जो है वो बेसिकली मल्टीपल गिग्स क्रिएट करनी है। एज अ न्यू सेलर आपके पास 7 गिग्स क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो व्हाई नॉट 7, वाई वन, 1 2 क्यों आप 7 की 7 गिग क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब आपकी पहली गिग अप्रूव हो जाती है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी 7 की 7 गिग जो है वो आपकी बन जाती है। पहली गिग पे आपका काउंट अप्रूव होता है, ठीक है। तो वो आपने बहुत एहतियात से बनानी है। उसके बाद आपने बाकी भी उसी फॉर्मेट पे अगेन वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए, जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने जो है वो गिग्स क्रिएट करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो वीडियो गिग क्रिएट करें, क्योंकि वीडियो गिग आपने देखी होंगी, जिन्होंने वीडियो गिग क्रिएट की होती है वो बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि जो मेन फैक्टर होता है आपकी गिग जब रैंक करती है या आपकी गिग जब सामने आती है, जो मेन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है जो सामने शो होता है, वो होता है आपका गिग इमेज। तो गिग इमेज अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर उसमें वीडियो है तो वो मोर अट्रैक्टिव होता है। वीडियो में आप अपनी पर्सनलाइज वीडियो डाल सकते हैं, और अप टू 75 सेकेंड्स की जो है वो उसकी लिमिट होती है। और जो स्टार्टिंग के जो है वो 5 या 10 सेकंड होते हैं, उसमें आपने मेन पिच बतानी होती है, ताकि अगला बंदा आपकी पूरी वीडियो को देखे। और इसके अलावा वीडियो नहीं बना सकते आप पर्सनलाइज वीडियो, तो फिर आप जो है वो एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट लोगों ने एनिमेटेड वीडियो बनाई होती हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपने उसको सोशल मीडिया पे प्रोमोट करना है। तो याद रहे, सोशल मीडिया पे जब हम प्रोमोट करेंगे तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को प्रोमोट करेंगे। उससे क्या फायदा होता है, क्योंकि देखिए अगर आप लोकल सोशल मीडिया पे अगर आप लोकल ग्रुप्स में प्रमोट कर रहे हैं, तो वो आपके पास जो इम्प्रेशन आ रहे हैं, आपके पास जो क्लिक्स आएंगे, तो वो लोकल क्लिक्स होंगे। तो फाइवर इस चांसेस हायर होते हैं कि यार, क्योंकि देखें वो आप ये समझ लें कि क्वालिफाइड लीड्स नहीं है ना। एक बंदा जो आपसे सर्विसेज को लेना ही नहीं चाहता, वो आपकी गिग को ओपन ओपन करके देखेगा, तो फाइवर को ये बेसिकली इंडिकेटर जाएगा, ये सिग्नल जाएगा कि यार इसकी गिग की क्वालिटी जो है वो लो है, कि इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, पर ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आप क्यों अपने ऊपर जो है वो जुल्म कर रहे हैं, आप जो है वो लोकल मार्केट में शेयर कर रहे हैं जहाँ पे आपका ऑथेंटिक बायर ही नहीं है। तो आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को इंटरनेशनल ग्रुप्स में शेयर करना है। उसका तरीकेकार मैं आगे जाके क्योड़ा मैं आपको बताऊंगा, कि आपने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, क्योड़ा है, रेडिट है। वहां पर लोग प्रॉब्लम्स होती है, लोग क्वेश्चंस करते हैं, आपने उन क्वेश्चन को आंसर करना है। स्पैमिंग नहीं करनी, तरीकेकार होता है। आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं उनके, फिर देन उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, उनको अपने इनबॉक्स में लेकर आ सकते हैं, या डायरेक्टली आप अपना लिंक शेयर करके फाइवर पे उनको जो है वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो डायरेक्टली आपने उनका लिंक भी शेयर नहीं करना अपना, भाई जबरदस्ती आप किसी को अपनी चीज नहीं बेच सकते ना, तरीकेकार है आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पहले जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दें, और देन उसके बाद जो है वो आप लेट्स सपोज अगर 5 सवालों के जवाब दिए, 5 में से 1 को आप जो है वो अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं फाइवर का। उसका भी तरीकेकार होता है किस तरीके से, डायरेक्ट लिंक नहीं शेयर करते, लिंक को हम एम्बेड करके शेयर करते हैं। तो मैं कोड आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई ऑर्डर नहीं आ रहे, तो एक तो तरीकेकार ये होगा कि मैंने आपको बताया सब चीजों को ऑप्टिमाइज करना है आपने। आपने जब 7 गिग बना दी है तो 7 गिग बनाने के बाद 14 डेज पे आप मॉनिटर करें, ऑप्टिमाइज करें चीजों को, देखें कि भाई अगर इंप्रेशन आपके पास आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये है कि भाई आपने ऊपर का काम जो है वो खराब किया। आप टाइटल को देखें, क्योंकि सबसे जो मेन चीज होती है इंप्रेशन, सनी के सामने से गुजर रहा है इसे इंप्रेशन कह रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे सामने 1 गिग आ गई, तो ये एक इंप्रेशन काउंट हो गया, और दोबारा ऊपर किया फिर दूसरे इंप्रेशन भी काउंट हो गया। पर अगर मैं उस पर क्लिक नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि या तो टाइटल अट्रैक्टिव नहीं, या उसका गिग इमेज अट्रैक्टिव नहीं, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करनी जरूरत है कि इंप्रेशन बहुत ज्यादा है, आपने रिव्यू किया, मॉनिटर किया, इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं और क्लिक नहीं आ रहे, तो उसका मतलब है कि आपको पहली फुर्सत में टाइटल या उसको उसकी गिग इमेज है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। कंप्यूटर एनालाइज करें और देखें मार्केट में लोगों ने किस तरीके से बनाया हुआ, उनको आ रहे हैं ऑर्डर तो आपको नहीं आ रहे, इसका मतलब ये कि आपका गिग इमेज अट्रैक्टिव नहीं है। वीडियो गिग लगाकर देखें अगर नहीं लगाया आपने। उसके बाद जो है वो बेसिकली, और इसके अलावा दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप जो है वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ऑनलाइन रहें स्टार्ट में, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं फाइवर पे जाता हूँ और किसी भी नीश पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये 6253 मैंने ई बुक कवर सर्च किया हुआ, 6256 सर्विसेज लोग प्रोवाइड करें, अगर मैं ऑनलाइन पे जाता हूँ, एक एक मिनट, ठीक है। अब ये 26,156 अगर सर्विसेज हैं, तो इसमें जो ऑनलाइन सेलर होंगे तो वो इससे कम होंगे, क्योंकि सारे ही तो लोग ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होंगे, या सभी जो है यूजर जो है वो कुछ लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं, तो वो सारे लोग अवेलेबल नहीं होती, कुछ लोग अकाउंट बना के छोड़ देते हैं। तो हमें अगर ज्यादा से ज्यादा हम ऑनलाइन रहेंगे तो हायर चांसेस हैं कि हम यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपने लाजमी जो है वो इन फैक्टर्स को देखना है, क्योंकि फाइवर का जो अल्गोरिथम है ना वो एक फैक्टर पे काम करता है जिसे हम कहते हैं स्नो बॉल रैंकिंग फैक्टर। ये स्नो बॉल रैंकिंग फैक्टर क्या है, ये टेक्निक है कि अगर आपके पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे होते हैं, आपके पास इंप्रेशन ज्यादा आ रहे होते हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप रैंक करते हैं, और इसी तरह फिर वो एक अल्गोरिथम है फाइवर का चल रहा होता है, वो आपको आगे प्रमोट कर रहा होता है। तो इसकी एक टेक्निक भी यूज होती है जिसे VVRO कहते हैं, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझसे कर सकता है। बासित आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, जैसे कि अभी आपने बोला कि इम्प्रेशन आ रहे हैं, तो अभी हम जैसे जिस तरीके से लोगों की गिग्स खोल के देख रहे हैं, हम्म, तो डेफिनेटली उनके पास भी इम्प्रेशन जा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है। तो अब जब हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, तो कोई हमारी जब हम रैंक करेंगे तो हमारी भी गिग्स को इस तरीके से ही देखेगा, बिल्कुल तो ऐसे हमारे ही। पास भी इम्प्रेशन आएंगे। हम्म, तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब एक पूरी दुनिया से आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग, और बिल- सारे एक दूसरे कंपिटिटर्स हैं एक नीश के अंदर, वो सब एक दूसरे की गिग्स खोल खोल के देख रहे होते हैं। जब फाइबर का जो एल्गोरिथम है, जो बॉट है फाइबर का, वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है, वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है कि ये देख रहे हैं, तो लेकिन इसमें इशू तो होगा ना हमारे लिए। मैं हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंजेस तो होते हैं इसमें, तभी तो हमें SEO जो है वो दोनों फैक्टर पे कंप्लीट करनी है हमें, जो है वो यानी कि हमने जो है वो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमने प्रोफाइल पे तो कर ली है, इन पेज तो कर ली है, अब हमें आउट ऑफ द फाइवर भी अपनी सर्विसेज को ऑफर करना है। अगर सब कुछ फाइवर पे ही हो जाता तो फिर आउट ऑफ द फाइवर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आउट ऑफ द फाइवर भी हमें करना है, उसके लिए हमें लिंक्स अपने जनरेट करने हैं, जिस तरह से क्योड़ा को यूज करके आप जो है वो ट्रैफिक ट्रैफिक लेकर आना है फाइवर पे, और जो बिल्कुल बिल्कुल। लेजिटिमेट लेजिटिमेट ट्रैफिक है, जो ऑथेंटिक ट्रैफिक है, जो वाकई जी हाँ। इंटरेस्टेड हो सकता है, पोटेंशियल बायरिज्म कह सकते हैं।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि जिस तरह ये हम लोगों की जगह की देख रहे हैं दूसरे हमारी भी देखेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, बिल्कुल होगा वहाँ पे खड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आई एग्री। और एक और चीज, कल मैंने आपसे क्यूआर कोड के बारे में पूछा था, तो वो भी बता दीजिएगा प्लीज। हाँ आज मैं बिल्कुल कैनवा पर भी किस तरह जनरेट करते हैं, और 2-3 वेबसाइट है, मैं आगे आज उस पर भी बात करूँ। एक और सवाल मेरा ये है जी कि जैसे कि थंबनेल्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आपका भी चैनल है, आप थंबनेल बनाते हैं। अगर मैं किसी का थंबनेल मुझे अच्छा लगता है, मैं उसका थंबनेल किस तरीके से अपने पास कॉपी कर सकता हूँ, उसके अंदर फिर मैं अमेंडमेंट करके, यही चीज हो रही होती है कि हमारे पास कैनवा के ऊपर भी प्रीपेड बने हुए होते हैं ऑलरेडी, उसको मैं अपनी तरीके से कस्टमाइज करके अपना थंबनेल बना लूँ, कोई थंबनेल मुझे अच्छा लगेगा। हम पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? हम जी जी, अब आ रही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिफरेंट टूल्स के जरिए, स्नैपर जो होता है, और उसको फिर इंस्पिरेशन लेकर वो क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पर, है। वो ये एक डिट्टो तो ऑप्शन। नहीं बनेगा ना, वो डिट्टो तो नहीं बनेगा। हाँ डिट्टो मैं नहीं बनेगा, पर स्क्रीनशॉट ये कि वैसा स्क्रीनशॉट बना मैं सकते ले हैं लूँ, काफी हद तक। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लेकिन हम्म डिट्टो अगर मुझे चाहिए, उसके अंदर मैं कोई चीज, या मैं उसी बंदे को, जैसे कि आपके जो थंबनेल है, मैं हम्म आपका थंबनेल लेता हूँ और आपको उसके अंदर अमेंडमेंट करके आपको देता हूँ कि ये देखें, आपके थंबनेल और मेरा, मैंने जो आपको थंबनेल दिया है, इस दोनों में कंपैरिजन कर लें कि हो सकता है कि आपको मजीद ट्रैफिक आना शुरू हो जाए ड्यू हम्म, टू माई थंबनेल। बिल्कुल। तो ये वो किस तरीके से हम करेंगे? भाई या तो देखो, लेट्स से आप मुझसे मांगेंगे तो मैं तो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, पर हर कोई तो अपना एक की तो चीज बात ही नहीं, नहीं ओरिजिनल होती मटेरियल ना, शेयर नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी तो उसका बात तरीका ही नहीं कार ये होती। होता है कि हम इसकी क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग का मतलब उसको देख के रिडिजाइन कर देते हैं। फिर भी सिंपल। 19-20 तो रह ही जाएगा ना उसमें अंदर। हाँ रह जाएगा, वासिफ बिल्कुल रह जाएगा, क्योंकि आप उसको कॉपी कर रहे हैं ना, उस चीज को एडिट नहीं कर रहे। वही 100, तो इस तरह का कोई तरीका नहीं है कि कहीं से ये उस कोई डिट्टो उठा ले? नहीं डिटो कैसे उठा सकते हैं आप खुद देखें कि यार वो एक चीज ऑलरेडी पीडीएफ शक्ल में है या बेसिकली जेपेग की फॉर्मेट में है, उसको हम एडिट तो कर ही सकते हैं ना। हाँ उसको पिक्चर लेकर उसको रीडिजाइन कर, काफी हद तक रीडिजाइन वैसा हो जाता है यार, जो अच्छा डिजाइनर है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो डिटो कॉपी बना लेता है। डिट्टो कॉपी तो बना लेता है, लेकिन वो तो अच्छा डिजाइनर बनाएगा भाई, जैसे हम लोग हैं, हम तो नहीं बना सकते वो। यार बहुत सारे आइडियाज हैं आपको, फाइवर पे, और फाइवर कह रहा हूँ कैनवा पे टेम्पलेट्स काफी सारे मिल जाते हैं, और अभी मैं अभी गिग इमेज के भी टेम्पलेट्स काफी शेयर करता हूँ आप लोगों को, वो हो जाता है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, फिर आई भी कोई। थिंक मेरे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझे नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, हम्म, ठीक है, हजारों लाखों चैनल्स हैं। ऐसा ही है। मैं यूट्यूब के किसी बंदे से कांटेक्ट करता हूँ, उसके अबाउट में जाके उससे ईमेल एड्रेस आ जाता है, ठीक मैं है। उसका जो थंबनेल है उसको मैं लेता हूँ, उसके अंदर मैं अमेंडमेंट्स करता हूँ, अमेंडमेंट करके मैं उसको दे देता हूँ कि भाई ये मैंने अमेंडमेंट की है आपके थंबनेल के अंदर, अगर आप, हो सकता है मेरे इस थंबनेल से आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आना शुरू हो जाए। हम्म, तो वो, अगर उसको वो थंबनेल मेरे पसंद आ जाता है, मैं 8-10 इस तरीके से करके भेज देता हूँ उसको, अगर वो थंबनेल उसको मेरा पसंद आ जाता है, तो वो मुझको हो सकता है हायर भी कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ वास्तव में आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, देखिए एडिटेबल फाइल तो हमारे पास नहीं है ना, और मेरे हिसाब से कोई ऐसा टूल नहीं है आपको जैसे कि फ्री पिक डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट है, आपको टेम्पलेट ही मिलेंगे, पर डिट्टो वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अगर उसने खुद यूनिक आइडिया बनाया हुआ है, खुद डिजाइन किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा ना, या किसी भी इंटरनेट पे वेबसाइट पे वही अवेलेबल नहीं। वही यही सवाल तो मेरा है, यही चीज तो मैं जानना चाह रहा था। मैं ये डिट्टो अर्ज नहीं कर रहा हूँ मिलेगा। कि इसका जवाब मेरे नजदीक यही है कि आप रीडिजाइन उसको करें, और उसमें जो चीज चेंज करनी है वो चीज चेंज करके उसको ऑफर कर दें, और यकीनन उसको पसंद आएगा तो वो आपको हायर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बाकी डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि आपको आइडियाज दे देते हैं, पर अगेन वो चीज जो वो देखी है आपने, वो डेफिनेटली वो एग्जैक्ट नहीं बनेगी। अच्छा अच्छा, सही। एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, थैंक यू बासित, एक चीज हम ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, VVRO, इसके बारे में किसी को आइडिया है कि VVRO टेक्निक क्या होती है? अच्छा मैंने इससे पहले डिस्कस किया बासित के सवाल से पहले, स्नोबॉल टेक्निक। स्नोबॉल टेक्निक क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जिस जिस तरह आपको ऑर्डर आते रहते हैं, आपकी जो बेसिकली ये एल्गोरिथम है फाइवर का, सिंपल सा, इसको स्नोबॉल रैंकिंग टेक्निक कहते हैं। स्नोबॉल का मतलब है ना कि आपकी बॉल जब ऊपर से, आपने अगर वो बर्फ का एक बॉल देखा हो, जो बर्फ जो बेसिकली पाकिस्तान में जो इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है,
तो वो अगर बॉल को आप ऊपर से फेंकेंगे तो वो ऐसा ऐसा जाके बड़ी हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है कि जब आपके पास ऑर्डर आते रहते हैं तो आपकी आईडी जो है वो रैंक होती रहती है, ज्यादा आपकी जो है वो हायर चांसेस होते हैं कि आप डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो इसको स्नोबॉल रैंकिंग फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, फाइवर के एल्गोरिथम में। इसी तरह लोग इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए ये अब पाकिस्तानियों ने कह लो या डिफरेंट जो है जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक, आप समझ लें कि एक टेक्निक बनाई है जो कि आप ये समझ सकते हैं आर्टिफिशियली एक्ट करती है, उसे कहते हैं वीवीआरओ। किसी को इसके बारे में पता है ये वीवीआरओ क्या, कभी सुना है? लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे थे डिफरेंट ग्रुप्स में कि आपको वीवीआरओ करवाना है फाइबर का, तो आप हमें 5,000 दें, 10,000 दे या इतने डॉलर दें, हम आपका कर देंगे वीवीआरओ। पता है क्या है ये? एनीवन नोस? यस, तस्मीना ने बताया, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। तस्मीना, आपको नॉलेज है इस हवाले से, कुछ बताएंगी आप स्टूडेंट्स को? अ, सर मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको अमेजोन के अंदर काफी मतलब सुना है। यस, ये अमेजोन से ही मतलब निकला है, वीवीआरओ इन लोगों ने अमेजोन। इसको फाइवर पे लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ है। क्योंकि मैंने ये सीखा हुआ है, मुझे नॉलेज है, पर ये रिकमेंडेड नहीं होती, पर क्योंकि इसमें जो है वो हायर चांसेस होते हैं आपकी आईडी बैन हो जाती है अगर फाइवर उसको पकड़ लेगा। फाइवर तो जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगा ना कि कोई जो है वो फेक तरीके से जो है वो ऑर्डर ले रहा है। तो कोई अंडरस्टैंड कर सकता है इससे मुराद क्या है? वेरी वेरी रियल ऑर्डर, क्या मुराद हो सकता है इससे? सिंपल सी बात ये है, देखिए इसमें ये टेक्निक क्या है, बेसिकली ये लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने अकाउंट बनाया है और लेट सपोज आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपका कोई रिलेटिव जो है वो बाहर मुल्क में रहता है, लाइक दुबई में है, लाइक आपके मामू हैं, कोई इंग्लैंड में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहते हैं, चाचा ताया कोई भी रहते हैं, वैसे वो आपको याद नहीं करते, पर आप अपने काम के लिए उनको याद कर सकते हैं कि मामू जब पाकिस्तान आओ तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो उनके रिलेटिव्स बाहर होते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि भाई ये मेरी फाइवर का अकाउंट है और ये मैं सर्विस ऑफर करता हूँ, आपने मुझे जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करना है, और वो ऑर्डर जो है वो इस तरीके से प्लेस करना है कि वो रियल हो। यानी कि आप मेरे अकाउंट को पर्टिकुलर सर्च करें, लिंक नहीं देना उसको, लिंक से जाएगा तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, तो लिंक नहीं देना उसको, बताना है मैं ये सर्विस ऑफर करता हूँ तो आप मेरे अकाउंट को ढूंढे और एक रियल ऑर्डर बनाकर मुझे शेयर करें, मैं उस ऑर्डर को जो है वो रियल तरीके से फुलफिल करूंगा, तो इस तरीके से मेरा एक ऑर्डर काउंट हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या है? वेरी वेरी रियल ऑर्डर। यानी कि आपको फाइवर से ही ऑर्डर आया है, और ऑर्डर ही आया है, पर वो ऑर्डर आपको एक तरीके से आया है जो कि तरीका आपने खुद बनाया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये अमेजोन में भी इस तरीके से होता है। इससे क्या होता है, यानी कि ये तरीकेकार वेरी वेरी रियल ऑर्डर वाला जो तरीकेकार अगर आप किसी अपने रिलेटिव से करवा रहे हैं तो वो एक खास हद तक कवर हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो एक डिफरेंट सिटी की जो है वो आईपी से, उसका इंटरनेट डिफरेंट होगा, उसकी फाइबर का काउंट होगा, जो भी तरीकेकार है उसकी आईपी चेंज होगी, उस कंट्री का उसका आईपी होगा, तो वो चीजें ट्रेसेबल नहीं होती। पर अब क्या होता है, लोग क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट उन्होंने आईपीज खरीदी होती हैं। आईपीएस क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यानी कि हर इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस होता है, तो उन्होंने डिफरेंट आईपीस बाय की होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। अगर आप वीपीएन लगाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगर आप यूज करते हैं, तो वो जब आप उसको वीपीएन को लगाते हैं तो हर दफा डिफरेंट कंट्री का वीपीएन आता है, तो वीपीएन सेफ नहीं होता। ठीक है ना, ये टेक्निकल चीज है। तो वीपीएन लगा के, जब आप वीपीएन लगाते हैं, वीपीएन क्या होता है कि आपको अगर कोई ऐसी वेबसाइट जिस पर आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए आप डिफरेंट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपकी कंट्री में एक्सेस नहीं है उसका। तो इसी तरह लोग डिफरेंट आईपीएस के जरिए अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल चेंज करके, किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस यूज करके और फाइवर का अकाउंट उस पर क्रिएट करके और डिफरेंट लोगों को जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम बनाया होता है कि लेट सपोज जो तरीकेकार क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि यार आपको मैं इतने पैसे आपसे चार्ज करूंगा, $200 $100 चार्ज करूंगा, इतने जो है वो अमाउंट का आपको ऑर्डर दे दूंगा, 20 ऑर्डर दे दूंगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। तो ये इस तरह की लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, पर ये रेकमेंड नहीं होता। ये जिस तरह एसईओ की कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है ब्लैक हैट एसईओ। एसईओ क्या होती है कि आपकी वेबसाइट को आपने रैंक करवाना है। ठीक है ना, तो फाइवर पे भी तो हम एसईओ कर रहे हैं, तो इसी तरह एसईओ की कैटेगरी में एक ब्लैक हैट एसईओ होती है, जिसे जो कि बिल्कुल जो है वो
एसईओ के एल्गोरिथम में बिल्कुल भी गूगल के एल्गोरिथम में अलाउ नहीं होती। अगर वो पकड़ी जाए तो डेफिनेटली आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो सेम लोग इस वीवीआरओ टेक्निक को यूज करके क्या कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स वेरी वेरी रियल से, फेक तो नहीं कह सकते, फेक ही एक किस्म का। आपने कुछ जनरेट करा, आप यानी कि जिस मामू से ऑर्डर करवा रहे हैं तो मामू को पैसे भी अलग से ट्रांसफर करेंगे ना उसके अकाउंट में। तो एक वेरी वेरी रियल ऑर्डर एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं ताकि आपकी आईडी जो है वो रैंक हो जाए। तो ये लोग यूज कर रहे होते हैं, पर तरीके से यूज कर रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह के किसी पाकिस्तान बंदे से काम करवाएंगे तो डेफिनेटली आपकी आईडी बैन हो जाएगी। तो मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग ये काम करें, मैंने इसलिए बताया बहुत सारे तरीकेकार होते हैं अकाउंट को प्रमोट करने के, लोग इस तरीके को भी यूज करते हैं। आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। कल को आप लोग ये बोलेंगे सर ने तो इस बारे में कुछ बताया नहीं था, ये क्या है, तो मैं डेफिनेटली, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को गाइड करूं कि मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, किस किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो होप इट क्लियर्स कि ये वीवीआरओ क्या है, लोग किस तरीके से फाइवर की आईडी को प्रमोट कर रहे होते हैं, राइट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैं भी ये वाला क्वेश्चन काफी दिनों से करना चाह रही थी कि अगर हमारे रिलेटिव्स हैं तो क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि हमें ऑर्डर प्लेस करें वो। मैंने चीजें कुछ बता दी हैं, वो चीजें नोट कर जी लीजिएगा। देखें, जब वो ऑर्डर अगर करते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि आपकी आईडी का आप लिंक नहीं शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई बंदा जी डायरेक्टली आपके लिंक से आएगा तो फाइवर को तो पता है ये लिंक से डायरेक्ट आए। रियल तरीके का मतलब ये होता है कि आपने किसी कीवर्ड को सर्च किया। अभी आप चीज उनको फोन पे या व्हाट्सएप पे समझा सकती है, ठीक है। जी जी। तो पाकिस्तानी अवाम तो समझदार है कि काम किस तरीके से करने। इससे हमें फायदा तो होगा ना। हाँ, फायदा इस, देखिए फायदा इसमें रैंकिंग है, तो पर कर। गलत काम का भी तरीकेकार होता है ना। तो मैंने आपको जी बता दिया कि किस तरीके से बैन हो जाती है। कि भाई अगर आप पाकिस्तान में रह के लोग वीपीएन यूज करके अपने आप को दूसरा अकाउंट बना के ऑर्डर दे रहे होते हैं, ये बेवकूफी है। तो जिसने ये टेक्निक जी बनाई हुई है उन्होंने तरीकेकार भी बनाया है, जैसे अमेजोन का तस्मीना ने बताया उनका एक्सपीरियंस है। तो इसी तरीके से होता है कि डिफरेंट अकाउंट से लोग ये बेच रहे होते हैं सर्विसेज अच्छे अच्छे खासे पैसों में, कि भाई आपको ऑर्डर हम दिलवा देंगे डिफरेंट कंट्री से, पर आपको किसी से कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, लोग बेवकूफ बनाते हैं। और क्योंकि भाई सुनो, एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है, कीप इन माइंड, एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो खाली आपको थोड़ी ऑर्डर दे रहा है, वो 50 लोगों को और ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि उसने जो आईपीज है वो खरीदी हुई है। वो बिजनेस कर रहा है तो वो खाली आपको तो नहीं दे रहा होगा, वो और भी डेफिनेटली वो और लोगों को भी दे रहा होगा। एक आईपी से अगर मल्टीपल ऑर्डर्स जनरेट होंगे तो भाई फाइवर ट्रैक करता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, अपडेट आई थी कि फाइवर ने बहुत सारे वीवीआरओ जो जो चल रहे थे उनको काफी आईडीज को ब्लॉक किया। उनके फाइवर का एल्गोरिथम बोट है, रोबोट को पता चल जाता है कि यार एक ही आईपी से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ऑर्डर्स गए हैं, और पर्टिकुलर ये आईपीज है जहां से हर महीने इतने इतने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। तो मुझे बताओ कि रोबोट डिटेक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इसलिए आपको किसी से परचेज करने की जरूरत नहीं। रियल का मतलब ये कि फिर आप रियल तरीके से, आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, उसको समझा के करना चाहें तो कर सकते हैं, बट रिस्की बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं करता, ठीक है अपने रिस्क पे कर लें। सर। ओके सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों का, कोई चीज को शेयर करना चाहे? डन है। तो मैंने काफी हद तक आपको फाइबर से रिलेटेड जो जो चीजें मार्केट में इन है, मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। अब हम कैनवा पर जा रहे हैं। मैं आप लोगों को गिग इमेज से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन दे दूंगा फाइबर की, और मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं फाइबर के जो कि गिग इमेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, एक मिनट दीजिएगा। ये एक फाइबर का आर्टिकल है, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। गिग इमेज गाइडलाइन है ये पूरी, ठीक है। तो जो चीजें फाइवर ने रेकमेंड की हुई है वो आप लोगों को लाजमी देखनी चाहिए कि फाइवर किस तरीके से रेकमेंड कर रहा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर कैनवा पे इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फाइवर की टर्म एंड सर्विसेज हैं वो आप लाजमी देख लें। फाइवर के डिफरेंट फोरम्स होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भाई। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखें ये फर्स्ट इसका है कि भाई कीप एनी टेक्स्ट ओवरले कंसाइज विद इजी टू रीड। इसने एग्जांपल दी हुई है कि भाई क्या है इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कह रहा है कि भाई अगर लेट सपोज टेक्स्ट ज्यादा है, आप ज्यादा टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो भाई उसको जो है वो कंसाइज करें। ये देखें ये वाला और ये वाला, देखें इसने इस पर टिक लगाया हुआ है, इस पर क्रॉस लगाया हुआ है, कह रहा है कि इस तरीके से कम टेक्स्ट हो, ठीक है। और जो है वो इस तरीके से आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। इसने डिफरेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो गाइडलाइंस दी हुई है, आप इस गाइडलाइंस को रिव्यू कर लीजिएगा, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ये सेकंड गाइडलाइन दी है, तो यूज थर्ड पार्टी लोगो इज परमिटेड
बट रिमेंबर दैट लेस इज मोर। क्या कहना चाह रहा है ये देखिएगा। कह रहा है कि यार आप लोगोज यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी के, पर आप अब ये देखें इसमें पिक्चर लगाई है, फिर टेक्स्ट लगाया है, फिर जो है वो लोगो लगाए, तो उसने जो है इसमें सिंपल से कहा है, जैसे पहली गाइडलाइन में बताया कि टैक्स आप कम से कम रखें, तो देखिए टैक्स लगा दी, पिक्चर लगा दी, नीचे लोगो बड़े आपने मेंशन कर दिया अगर आप सोशल मीडिया की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो कह रहा है इस तरीके से बेहतर है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, ना कि टेक्स्ट इमेज यही चीजें आपकी सिर्फ दिख रही हूँ। इमेज बड़ी होना अच्छी बात है, पर टेक्स्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इमेज में। ठीक है। इसके अलावा आगे उसने गाइडलाइन दी हुई है कि यार देखें, इफ यू वांट टू अपलोड अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ मेक श्योर इट हाई क्वालिटी। भाई अगर आप अपनी पिक्चर लगा रहे हैं तो वो हाई क्वालिटी में होनी चाहिए गिग इमेज में। और उसका साइज भी दिया भाई, ये साइज होना चाहिए। ये देखें भाई, ये पिक्चर जो है वो ब्लर सी है या विजिबल ही नहीं ना, फ्रंट फेस ही नहीं है आप गिग में अगर लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इस तरह की रिकमेंडेड है, या प्रोफाइल में भी अगर लगा रहे हैं आप, या गिग इमेज में भी लगा रहे हैं, तो फोटो फ्रंट फेस होनी चाहिए जिसमें आप विजिबल। ठीक है। तो ये गाइडलाइन है, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये पूरी फाइल भी, तो आप इसको देख सकते हैं। और डिफरेंट चीजें बताई हुई कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग या ऐसी चीज दे रहे हैं जिसमें आप रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं, तो शोकेस योर वर्क, उसमें आप रिजल्ट शो कीजिए। ये लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज है, तो आप मल्टीपल लोगो आपने दिए हैं एक पेज पे, तो भाई आप एक बड़ा सा दिखा दें, 3 इमेज तो दिखानी होती है ना, तो आप बड़ा सा करके दिखा सकते हैं, 2-3 मोकअप दिखा सकते हैं, बिफोर और आफ्टर का इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से शायद बिफोर आफ्टर मैंने किसकी गिग में देखा था, आप में से किसी कोलीग की गिग में देखा था, बिफोर और आफ्टर का दिया हुआ था, बैकग्राउंड सर रिमूवल। मैंने किया था बैकग्राउंड रिमूव का। हाँ, बैकग्राउंड रिमूवल की गिग थी, इस तरह से जबरदस्त, बिल्कुल मैं वही एग्जांपल दूंगा। इस तरह इन्होंने इसमें 6 गाइडलाइन में बताया हुआ है कि आप कमर्शियल राइट, ये देखें इसमें देखें मल्टी इतनी सारी पिक्चर्स लगी हुई है, यानी कि ऐसी पिक्चर है जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा दिखाना क्या चाह रहे हैं। इसमें इन्होंने शो करके दिखाया क्लियर, ये बुक्स हैं और ये चश्मा है, इस तरीके से क्लियर इमेज आप यूज कर रहे हो। ठीक है। तो ये गाइडलाइन है, चीजें आप लोगों ने रिव्यू करनी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि कंबाइंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, टेक्स्ट भी है ग्राफिक्स भी है, तो इसको इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, इसी तरह मेरे पास बहुत सारी गिग्स की टेम्पलेट्स हैं, ये देखें फाइवर की टेम्पलेट्स हैं, गिग इमेज टेम्पलेट्स। आप लोगों ने ये देखी है कहीं पे, इससे पहले आपको कहीं आपने मिली है? मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरे पास एक रिसोर्स है। देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स है, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगाकर, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाकर, यहाँ पे सर्विसेज जो देना चाह रहे हैं, आप पॉइंट्स लिखना चाहें, इस तरह से ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे देखिएगा। एक ये देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ये आपके गिग इमेज के आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं, ये स्पेशली गिग इमेज की गाइडलाइंस के टेम्पलेट्स हैं। ये मैंने पता नहीं किसी ग्रुप से लिए थे, तो आप लोग जिनको चाहिए वो मुझे, मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। ठीक है। बहुत सारे हैं ये टेम्पलेट्स, आप देखें, ये आइडियाज इससे मिल सकते हैं किस तरह की गिग इमेज बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आप लोग इनको लाजमी यूज कीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम कैनवा पे जा रहे हैं, और मैं आप लोगों को कैनवा पे जो है वो पोर्टफोलियो किस तरीके से हम बनाएंगे और गिग इमेज से रिलेटेड आपको दिखा देता हूँ कि गिग इमेज अगर आपने बनानी है तो वो किस तरीके से आप कैनवा से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। भाई देखिए, कैनवा से अगर आपको गिग इमेज बनानी है तो आप कैनवा से आपने यहाँ पर लिखना है फाइवर बैनर। ठीक है। आपने लिखना है फाइवर बैनर, फाइवर बैनर लिखेंगे तो आपको कैनवा पे भी बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ये बैनर्स होते हैं जो कि आप गिग इमेज में यूज कर सकते हैं। आपको किसी बैनर से इंस्पिरेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल ये एक बैनर है, अब इसको आपका साइज रिसाइज करना पड़ेगा, जो गिग इमेज का साइज होता है वो आप रिसाइज कर लें। ठीक है। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, आपने बाकी सब चीज हटा दें, क्योंकि ये एड्स की तरह बैनर बने हुए हैं, तो आपने क्योंकि फाइवर पे जब आप गिग बनाते हैं तो टेक्स्ट कम होना चाहिए। हाँ। ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो इमेज आपने दे दी, और फॉर एग्जांपल आप अगर सोशल मीडिया की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजर सर्विसेज,
ठीक है, इस तरह से जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं आप उस तरह से बना सकते हैं डिजाइन। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, डिजाइनिंग आप बेहतर जानते हैं। फॉन्ट आपने चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करके एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो टेम्पलेट्स यूज करके आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन डिफरेंट जो है वो बैनर्स हैं, यहाँ से आप बैनर्स के आइडिया ले सकते हैं। जो मैं टेम्पलेट आपको शेयर करूंगा उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये बेसिकली फाइवर बैनर आप लिख के यहाँ से बैनर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक बनाया था, मैं अपना गीग इमेज दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैंने बुक डिजाइनिंग के लिए बनाया था गीग इमेज, मैं आपको वो शो करवाता हूँ। इस तरीके से मैंने 3 इमेजेस बनाई थी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा है। शो हो रही है आपको स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये कैसे किया है, ये मॉकअप मैंने दिखाया ना। अब मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 3 पिक्चर्स लगाई हैं। देखिए ये पेपर बैक इन ई बुक कवर डिजाइन, प्रो डिजाइन इन 24 आवर्स। ये मैंने यूनिक आइडिया क्रिएट करके डिफरेंट लोगों से इंस्पिरेशन लेके जो है वो गिग इमेज बनाई हुई है। ठीक हो गया। ये देखें, 100% सेटिस्फेक्शन। 3 इमेज लगानी होती है तो मैंने 3 इमेज बनाई हुई है। एक इमेज ये मॉकअप दिखा दिया कि भाई ये टैबलेट में इस तरीके से दिखेगा, मोबाइल पे क्योंकि ई बुक्स बना रहा हूँ मैं, ये इस तरह से दिखेगा। ये मेरा मेन इमेज था। उसके बाद जो है वो मैंने ऊपर हेडिंग भी चेंज की है। देखिए प्रोफेशनल बुक डिजाइन कवर, क्योंकि टेक्स्ट कम से कम रखना है। ठीक है, ये देखें प्रो डिजाइन इन 24 आवर्स, कम से कम टेक्स्ट रखा, डिस्प्ले किया, बुक्स के कवर स्टाइलिश दिखाए मैंने। और आखिरी वाला ये 100% सेटिस्फेक्शन विद फ्री मॉकअप। ये मॉकअप्स हैं। तो आप लोग ये मॉकअप कैसे बना सकते हैं आपको बताया था मैंने, कैनवा पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम था याद नहीं आ रहा, फोटोपी के नाम से। आप लोगों को सिखाया था मैंने फोटोपी पे किस तरीके से मॉकअप बनाते हैं, याद है आप लोगों को? क्या फोटोपी को यूज करके ये मैंने मॉकअप जनरेट किए थे और मॉकअप यहाँ पे प्लेस कर दी। तो इस तरीके से आप अट्रैक्टिव गिग बना सकते हैं। तो डिजाइनिंग का तो कोई इशू नहीं है ना, डिजाइनिंग तो आप लोग कर सकते हैं ना। डिजाइनिंग सिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, डिजाइनिंग आपको सिखा चुका हूँ। ये देखिए ऊपर बॉक्स लिया हुआ है, ये देखिएगा, ये मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, ये ऊपर टेक्स्ट लिया हुआ है, ये पीछे जो है वो मैंने स्टेज स्टेज यहाँ पे सर्च किया था, स्टेज स्टेज। क्योंकि जब आप कोई चीज डिस्प्ले करते हैं ना उसके लिए स्टेज होना जरूरी है, नहीं कि वो चीज किसी चीज पे स्टैंड कर रही है। तो मैंने यहाँ पे स्टेज सर्च किया और देखा डिफरेंट स्टेजेस ग्राफिक्स में। ये देखिए ये चीज, ये स्टेज में मैंने नीचे रख दिया। ये ऊपर जो है वो मैंने यहाँ से लिखा मॉकअप, मॉकअप लिखा तो टैबलेट आ गया। ये देखें ये मोबाइल आ गया, ये टैबलेट आ गया, ये लैपटॉप आ गया, यहाँ से उठा के रख दिया। ये देखिए टैबलेट आ गया। इस टैबलेट के ऊपर मैंने सिंपली फोटो लगा दी। वो जो बुक की फोटो थी, बुक की फोटो कहाँ है, ये देखिए बुक की फोटो है, ये बुक की फोटो है, ये फोटो मैंने ऊपर लगा दी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया किस तरीके से मैंने बनाया हुआ ये यहाँ पे फोटो रखाई हुई, सिंपल सी, इस तरीके से।
क्लियर है? आप लोग क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग भी डिजाइन कर सकते हैं। गिग इमेज इस तरह से अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी। ये मेन डिस्प्ले देखिए भाई, पेपर बैग, ये ऊपर आपका कीवर्ड आ गया, ये आपका डिस्प्ले आ गया, और नीचे आपने कुछ मतलब बात लिख दी कि यार प्रो डिजाइन 24 आवर्स अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग, अट्रैक्टिव इमेज होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है कि आप लोगों ने जो भी सर्विस प्रोवाइड करें, कोशिश करें उसके मॉकअप और उसके जो डिस्प्ले लाजमी दें। यही आपका बेसिकली पोर्टफोलियो है किस्म का, ठीक है, जो कि आप ये शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, ये तो मैंने गिग इमेज बता दी ना। अब हमने पोर्टफोलियो किस तरीके से अपना बनाना है, और जिस तरह से आप लोगों को क्यूआर कोड का पूछ रहे थे आप लोग, उसमें क्यूआर कोड पोर्टफोलियो में मैं आखिर में क्यूआर कोड मेंशन करना सिखाया था कि क्यूआर कोड बनाना कैसे है, फिर उसको प्लेस कैसे करना है। तो हम ये सीख लेते हैं। तो ठीक है, अच्छा मुझे जो है वो 5 से 10 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। ओके फाइन। बेसिकली हमने अब जो है वो सीखना है कि किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो, मैंने लास्ट अभी आपको कैनवा पे गिग का एक आइडिया दे दिया किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम अगेन कैनवा पे हमने यहाँ पर पोर्टफोलियो डिजाइन सर्च कर लेना है, और हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उन टेम्पलेट्स को यूज करके हम अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको एक पहले बना बनाया पोर्टफोलियो भी दिखाया था, अगर आपको याद हो कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनता है। तो आज हम एक डिजाइन करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं उसमें हम डाल सकते हैं। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, और डिफरेंट बिजनेस के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो डिजाइन। ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये देखिएगा। ये ओपन कर लेता हूँ। ये एक अच्छा है, इसमें हम एडिटिंग करके देखते हैं। तो आप एज इट इज इसको यूज ना करें, आप एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो डिजाइन कर लीजिए। और इसका मैं थीम चेंज करके एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छा है, इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आखिर में हम यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे अपना क्यूआर कोड भी डाल देंगे हम। ठीक है, तो क्यूआर कोड भी बनाना सीख लेंगे। तो ये हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये डिजाइन ठीक है, इस पे हम वर्किंग करें। अच्छा लग रहा है मुझे, इस पे अच्छा डिजाइन हो जाएगा काफी। चलिए मैं इसका, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर आप लोगों को आइडिया शायद हो गया होगा, मेरा फेवरेट कलर येलो है, और मैं इसको येलो के अकॉर्डिंगली डिजाइन करके कोशिश करता हूँ। अच्छा देखिएगा, आपको याद हो कि हम शिफ्ट जब दबाते हैं तो शिफ्ट से एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल एलिमेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया आपने। हाय एवरीवन। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे अपनी फोटो लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। अच्छा, आजकल एक चीज ट्रेंडिंग पर है, उस ट्रेंड को आप यूज कर सकते हैं। ट्रेंडिंग से मुराद देखिए बहुत, देखिए हमें अपनी कोई भी सर्विस मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, आप मेरे स्टूडेंट हैं। देखिए आपको यूनिकनेस, जो मार्केट में जो चीज चल रही है आपको उस चीज को अडॉप्ट करना है। तो आजकल जो चीज है
वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप अपने जो टाइटल है उसको इस तरीके से यूनिक बना सकते हैं कि भाई आप अपने आप को AI पावर्ड ग्राफिक डिजाइनर कह सकते हैं, ताकि आपका जो क्लाइंट है उसको पता हो कि यार आप AI की टेक्नोलॉजी को यूज करके आप एक कॉम्पिटिटिवनेस यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अपना बना रहे हैं कि भाई आप AI पावर्ड ग्राफिक डिजाइनर हैं। ठीक है, एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग एक यूनिक है AI पावर्ड ग्राफिक डिजाइनर। जैसे मैं अपने आप को AI पावर्ड इंटरप्रेन्योर कहता हूँ, AI पावर्ड डिजिटल मार्केटर कहता हूँ, तो इसी तरह आप AI पावर्ड ग्राफिक डिजाइनर अपने आप को कह सकते हैं। तो एक यूनिकनेस हो गई। इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ मैं। सेट ऐसे करता हूँ कि यहाँ आगे ले जाता हूँ। इसको व्हाइट कर देता हूँ या ब्लैक ही सही है। ठीक हो गया, ये हमने ये कर दिया। वहां से ये सही है, AI सुपर पावर अकाउंटेंट। AI पावर्ड अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप AI की टेक्नोलॉजी को यूज करके अकाउंटिंग करें, तो ये एक यूनिकनेस कहलाएगी। अच्छा भाई, तो ये हो गया। मैं अपनी फोटो एक लगा देता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ अपनी फोटो। मेरी फोटो ये वाली अच्छी है। बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे इसका। ये सब चीज़ आपको रिकॉल हो जाएंगी, आप लोग डिजाइनिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। बैकग्राउंड रिमूव कैसे होता है, किस तरीके से हमने सेट करना है, सब चीज़ें सेट बैठ रहा है। यहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा है येलो और ब्लैक का। ठीक हो गया भाई, ये मेरा ये फर्स्ट पेज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप इसका थीम चेंज कर लेते हैं। थीम क्यों चेंज करो, देखिए अगर आप कैनवा का टेम्पलेट यूज करते हैं, आपको पता है कि हर कोई टेम्पलेट यूज कर रहा होता है ना, तो आपको उसको रीडिजाइन लाजमी करना, अदरवाइज फिर वो कहेगा यार कोई ना कहेगा किसी का किसी कॉपी मारा हुआ है। तो किसी को कॉपी थोड़ी मारना है हमें। तो आपको यूनिकनेस क्रिएट करनी है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए अपना बायो। तो बायो के लिए मैं जाता हूँ, मैंने कहाँ पे बायो लिखा हुआ अपना। बायो अभी मैं सिर्फ सिंपल सा लिख लेता हूँ एक। मैंने डिजाइनर का लिखा है, तो मुझे यहाँ पर डिजाइनर करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने
ठीक है, इस तरह से मैंने एक लिख दिया है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, या डाउनलोड सीवी की जगह आप लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट नाउ, हायर मी, कॉन्टेक्ट नाउ। ठीक है, या आस्क मी हाउ आपका तरीकाकार जो आप लिख रहे होते हैं। पर ये अगेन इसको येलो होना चाहिए थीम के अकॉर्डिंगली। ये सारी डिजाइनिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप इसको थोड़ा चेंज करना चाहें तो ये अबाउट मी यहाँ पे ले जाएं, अबाउट मी का सेक्शन, थोड़ा डिजाइनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक जो स्टाइल बना दी ना उस स्टाइल को कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, ग्रुप बना के कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, तो उससे होगा कि एक जैसा आएगा स्टाइल। अब ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब लेट सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स की जो जो आपने काम किया हुआ, ये देखें इन्होंने मॉकअप बनाए हुए। ठीक है, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे मेरा जो डिजाइन था वो बुक डिजाइन था ना, बुक बुक कवर डिजाइन फॉर एग्जांपल, या ऐसे भी कर सकते हैं आवर सर्विसेज। अलग अलग आप उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, आवर सर्विसेज, बुक डिजाइनिंग, बुक कवर डिजाइन, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, या आपने इस तरह से इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आप ये अगर ज्यादा पेज पे लेके आने हैं, इसको डुप्लीकेट कर लें। अगर और बढ़ाना है इसको, यानी कि पोर्टफोलियो के अगर पेजेस ज्यादा करने हैं तो आप अगले पेज पे इसको डुप्लीकेट कर लें, आवर सर्विसेज, और फिर और ऐड कर लें यहाँ पे। और क्या था, फ्लायर, ब्रोशर। बुक डिजाइनिंग, और क्या है भाई, यूट्यूब थंबनेल फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप पहले सर्विसेज अपनी मेंशन कर दें, और दूसरा तरीका ये आप पोर्टफोलियो शो करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर लें। आप यहाँ पे ये दे दिया आपने। अब यहाँ पर आप बुक डिजाइनिंग से रिलेटेड आवर रिसेंट वर्क आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बुक डिजाइनिंग से रिलेटेड आप चीजें शो कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखें, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया काम करते हुए, तो मेरी स्पीड डिजाइनिंग पे ज्यादा है, मैं फौरन फौरन काम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पिक्चर आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें मैंने 2-3 पेज डिजाइन किया। अगर आप देखें, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये यहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है, इसको और वाइट आ रहा है, ब्लैक कर दें। इसके बाद यहाँ पर इस तरह सर्विसेज आपके आगे नीचे, आपने ये पोर्टफोलियो ये नीचे से डिलीट कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ये, क्योंकि वो फॉर्मेट था एज इट इज, वैसे नहीं ले आप। ठीक हो गया, इस तरह से अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे रिसेंट वर्क अपना डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे लेट सपोज बुक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्रेम ले सकता हूँ, फ्रेम, गोल फ्रेम ले लें या स्क्वायर में ले लें फ्रेम, ये भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी ये फ्रेम भी ले सकते हैं।
इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से पोजीशन में जाके इसको हॉरिजॉन्टली वो कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डालना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से पोर्टफोलियो शो कर दिया। इसको बड़ा करना है बड़ा कर दें, डिजाइन करना है डिजाइन कर दें अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली। ये पीछे अगर येलो बुरा लग रहा है इसको हटा दें, कोई इशू नहीं है। या आपने अपने अकॉर्डिंगली इनको डिजाइन करना है एक, क्योंकि ये देखें ये जो पोर्टफोलियो आप डिजाइन कर रहे हैं इसमें आपकी डिजाइनिंग स्किल भी नुमाया हो रही है। आप जितना बेहतर डिजाइन करेंगे तो क्लाइंट के सामने जो आपका शोकेस जाएगा कि यार इसको डिजाइनिंग का सेंस है, इस तरह आप कंपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट लिखा था, कंपनी प्रोफाइल भी आप लोग बना सकते हैं कैनवा पे, कंपनी प्रोफाइल। जैसे हम किसी का अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो होता है, कंपनी की प्रोफाइल होती है। अब यहाँ पे सर्च करें टेम्पलेट में कंपनी प्रोफाइल, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, तो आप किसी भी कंपनी का प्रोफाइल बना के दे सकते हैं किसी को भी। फाइवर पे सर्च कीजिएगा, इसमें कितना कंपटीशन है कंपनी प्रोफाइल का। कंपनी प्रोफाइल आप लोगों को डिजाइन करके दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने अपने रिसेंट वर्क शो कर दिया, अपने हैप्पी क्लाइंट है, क्लाइंट का उस आपने यहाँ पे फीडबैक दे दिया। फिलहाल मैं अभी इसको थीम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। किसी की भी फोटो नहीं है, चलो फिलहाल रहने दो इसको। ठीक है, आपने पूरा थीम चेंज करके उसको अपने अकॉर्डिंगली आपने बना देना है। इस वाइट को ब्लैक कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया। ये थीम चल रहा है हमारा, वो थीम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया, ये हमारा थीम चल रहा है क्लाइंट्स। बेस्ट वर्क शो करना है, नहीं करना तो उसको डिलीट कर दें। पर्सनल स्किल्स आपने बतानी है, अब वो बता दें। पर्सनल स्किल ग्राफिक डिजाइनर, लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग में आप कितना परसेंट है उसको देख लें। ओके, या पर्टिकुलर ये देखिए, ये टेम्पलेट बना हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें एडिट करना है। वीडियो एडिटिंग की स्किल है आपके पास या कोई और स्किल है आप वो उसमें ऐड करना चाहें। चाहिए देखें, ये एक इसमें ये है लाइन, ये इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये टेम्पलेट बना हुआ है, देखें वो ऑटोमेटिकली उसका लेयर कम हो रहा है। मुझे इसका परसेंटेज का जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग भी मुझे अगर आती है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मुझे अराउंड 80%, 70% चले आता है। ठीक है, ये कह सकते हैं आप वीडियो एडिटिंग आपको जितनी आती है तो आप इसके अकॉर्डिंगली इसका यहाँ परसेंटेज। ठीक है, टेम्पलेट का फायदा हो जाता है। टेम्पलेट अचीवमेंट अगर कोई है आपके पास, कोई सर्टिफिकेशन है, आपने इसको कॉपी किया, 1 मिनट। थीम आपने वही बनाना है जो आप बना रहे हैं। अचीवमेंट, ओके, इसका कलर चेंज नहीं किया। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे हम क्यूआर कोड लगा देते हैं। क्यूआर कोड बताया तो हमें किस तरीके से बनाने हैं, तो इसको पूरा रिव्यू देखिएगा किस तरीके से हमने बनाया है। ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दोबारा सर्विसेज आ गई।
ये रीसेंट वर्ड ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर मैंने एक पैटर्न रखा हुआ है, देखिए ये पूरा थीम चल रहा है, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था ताकि वो सेटिंग खराब ना हो। ये पर्सनल स्किल्स आ गई मेरी, अचीवमेंट को सर्टिफिकेशन है वो आ गए, इसमें कलर हम चेंज कर सकते हैं। जो थीम चल रहा है थीम आपने वही रखना है, ठीक है। डिजाइनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज थीम होता है, उसको मेंटेन करना है, थीम आपका बहुत मैटर करता है। ठीक हो गया। अब फाइनली हम बनाने जा रहे हैं क्यूआर कोड, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल, क्यूआर कोड बनाने सर हैं एक उसके। बात पूछनी थी, जी 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 ये कुछ। पूरा जो आपने बनाया है ये ऐसे ही बना के फाइवर पे अपलोड करना होता है? हाँ, पीडीएफ की जगह होती है ना, वहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का जो ऑप्शन होता है पीडीएफ अपलोड करने का, तो वहाँ पे ये कर सकते सारा ये जो है इतनी इसकी अंदर जो आपने पेजेस लिए हैं भाई, बात करने दो। ये इतने ज्यादा जो पेजेस हैं तो ये इतना वहाँ पे जगह यानी कि होती है, इतना वो हो जाएगा वहाँ पे हैं। एडजस्ट? आसमा पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन होता है, पीडीएफ, पीडीएफ में आप उसका साइज होता है कि फाइल का ये साइज होना चाहिए, अपलोड करेंगी ना, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करने का हम्म। ऑप्शन होता है, अगर आपने देखा हो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। जी सर, मैंने असल में पीडीएफ डाला था ना, क्योंकि मैंने दो बनाई है, एक तो मुझे पता है, तो जी जी। मैं डाल रही थी तो उस पे हो नहीं रहा था। फिर मैंने फाइन। सिर्फ एक सिंपल एक पेज लिया था, तो वो भी मैंने जो हाँ, हम इसमें यूट्यूब ये होता है, हमने देखिए मैं जिसके आपको बताता हूँ। जिस साइज का था वो साइज का हमने सिर्फ एक पेज अपलोड किया वहां पे, तो वो बिल्कुल हो ऐसे गया ही बस। मैं आपको दिखाता हूँ लोगों का, कि इसमें तरीकाकार ये है, फॉर एग्जांपल ये लेवल 2 सेलर है ना, तो जब आप आहिस्ता से आपका लेवल बढ़ जाता है तो वो आपको फाइवर इसका, देखिए पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूँ, और इसने शेयर किया, ये देखिए ये पोर्टफोलियो आप अपने लिए बना सकती है, पर फाइवर पे देखें ये आपको इस तरीके से एक पेज डालने का ऑप्शन आता है, या आप एक एक पेज डाल सकते हैं। और आप अपना पोर्टफोलियो क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब आप क्लाइंट को फाइवर पे अलग से शेयर करते हैं, याद है मैंने आपको कल चैट में दिखाया था, चैट में हम पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट हमसे काम मांगता है, अपना पोर्टफोलियो मांगता है, अपना वर्ड रिसेंट वर्क शेयर करें, आपको याद है कल का, वहां पर आप उसको शेयर कर जी वो, सकते हैं, वहां पे पीडीएफ शेयर जी कर जी सकते हैं। सर। ये इसलिए अच्छा, वहां दे बेनिफिशियल, सकते हैं, सही वहां दे सही सकते है। हैं, अगर यहाँ पे आपके पास वन इमेज का ठीक है। ऑप्शन है तो कोई मसला नहीं है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो आपका बना होना चाहिए। नहीं, मैंने इसमें देखा है जो पुराने जो करने वाले हैं फाइवर पे, हम्म, उन्होंने अपना बनाया हुआ है पोर्टफोलियो, हम्म, और उसके काफी डिटेल लिखी हुई है हर बिल्कुल एक ऐसे ही है। जो उन्होंने पिक्चर डाली हुई है उसकी काफी काफी डिटेल्स में डाली हुई है उन्होंने। डन हो गया। ठीक है, मैंने अब इसको कंप्लीट भी कर लिया, अब मैं यहाँ पे जो है वो, अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं क्यू आर कोड, तो आपने जाना है क्यू आर, यहाँ पर जाना है ऐप में, क्यू आर कोड जनरेटर, ये रहा डायनेमिक क्यू आर कोड, ठीक है, इस पे जाना है। पे जाने के बाद एक सामने फाइल ओपन हो, सर क्यूआर कोड की भी किस्में होती हैं, सिंपल है, डायनेमिक है, और ये अलग मल्टीपल अलग है, तरह देखिए के मैं जो आपको आ बताता हूँ, इसमें ये होता है कि आप यानी कि से मुराद ये है कि क्यूआर कोड में आप कंटेंट क्या डाल रहे हैं, यानी कि जो उसमें मैसेज है, जो चीज वो शो करेगा वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा, हम क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हम इसको एक अलग से पेज पे पहले बनाते हैं, मैं एग्जांपल जा रहा हूँ मेन पेज पे, यहीं पे ऐप पे जाके यहाँ से क्यूआर कोड पे जा रहा हूँ, एक पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं भी आपको कैनवा पे करके बता रहा हूँ, इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट है इसका नाम है qrcodemonkey.com, उसका लिंक मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देखिए जो वेबसाइट्स होती है ना उनकी लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं कि वो आपको बेसिकली कुछ क्यूआर कोड जनरेट फ्री करने देंगे, लिमिटेड होती है कि एक दिन में इतने कर सकते हो या मंथ में इतने कर सकते हो, उसके बाद आपको पेड करना पड़ेगा। बट देखिए इसमें ऑप्शन बड़े जबरदस्त हैं, इसमें अब यूआरएल का भी बना सकते हैं, कोई आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है, आप कोई भी लिंक यहाँ पे दें और उसका जनरेट कर सकते हैं। आपको लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको अपना विजिटिंग कार्ड
होता है ना कि किसी को आप नंबर दो तो सर उसको इसका बार बार क्या डिटेल नाम से। है? क्यूआर जी कोड सर क्या नाम है? monkey.com। क्यूआर कोड monkey.com। मैं अभी बना के दिखाता हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ, लाइव बना के दिखाता हूँ। कैनवा का पहले हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उस वेबसाइट से ही बना रहा हूँ, कैनवा से ही बना के दिखा रहा हूँ। इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है, 1 मिनट। ओके ये वेबसाइट है QR code/monkey.com। इस वेबसाइट पे हम जनरेट करके देखते हैं किस तरीके से जनरेट होगा। हमारे पास यहाँ पर ये वेबसाइट है। अगर हमें लेट्स सपोज किसी URL का बनाना है, हमने रीडायरेक्ट करना है किसी URL पे, लेट्स सपोज कोई वेबसाइट है कोई, फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप का इवन लिंक है। आपके पास व्हाट्सएप पे ऑप्शन होता है मोबाइल पे। जब आप मोबाइल पे जाते हैं, अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है तो वहाँ पे जो है वो आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर जाके, 1 मिनट दीजिएगा। उसमें आपके बिजनेस टूल्स में जब आप जाते हैं तो बिजनेस टूल पे जाने के बाद ऊपर 3 डॉट में जाएं तो वहाँ पे शॉर्ट लिंक का ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वहाँ पे शेयर लिंक का ऑप्शन होता है। वहां से आप अपने व्हाट्सएप का लिंक रिसीव कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना अपना लिंक यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। मेरा लिंक व्हाट्सएप का, तो ये मेरी व्हाट्सएप का लिंक है। ये मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक वहां से ले लिया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ से क्रिएट कोड पे क्लिक कर देना है तो वो मेरा कोड क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये मेरा एक कोड क्रिएट हो गया। मुझे यहाँ पे इसको डाउनलोड PNG में कर देना है। ये पहले बोलेगा साइन अप कर लो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। ये आपके पास साइन अप नहीं भी करेंगे ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि अभी तो उसने मुझे, इससे पहले भी मैंने एक डाउनलोड किया था, डाउनलोड हो गया। वो आप नोटिफिकेशन देगा साइन अप करने का, पर वो डाउनलोड पीछे बैक पे खुद ही डाउनलोड कर लेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हाई क्वालिटी में इस तरीके से आपको जनरेट करके दे जाएगा। अगर मैं आपको स्क्रीन इसका दिखाऊं, 1 मिनट दीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आपकी स्क्रीन बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मैं मैसेज कर चुका हूँ। ओके ओके, सर दोबारा से रिपीट करेंगे ये हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे जाकर? अच्छा, किसी का भी लिंक होगा किसी भी साइट का, वो लिंक इस पर डालेंगे? मैं बता रहा हूँ, दोबारा दोबारा दोबारा। नो, नो। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपकी? जी अब दिख रही है। हाँ ये देखिएगा, ये आपके व्हाट्सएप में, मैं अभी मोबाइल शेयर नहीं कर सकता, मोबाइल की स्क्रीन। तो मेरे पास जो है ना व्हाट्सएप बिजनेस में, आपके पास व्हाट्सएप का, हमें मैं एग्जांपल व्हाट्सएप की दे रहा हूँ। आप अपनी व्हाट्सएप का वेबसाइट का लिंक डालना चाहिए कि आपने कस्टमर को या किसी भी ट्रैफिक को कहाँ लेके जाना है। इसलिए इसके जरिए ये पहला ऑप्शन है यूआरएल का। यूआरएल आप यहाँ पर लिंक डालेंगे ना। अगर आपको वेबसाइट पे लेके जाना है तो आप वेबसाइट का यूआरएल डाल दें। आपको व्हाट्सएप पर लेके जाना है तो व्हाट्सएप का लिंक डाल दें, या किसी और वेबसाइट पे लेके जाना है उसका लिंक डाल दें। ठीक है, तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे जाके, वहां पे व्हाट्सएप पे 3 डॉट मेन्यू पे जाएंगे, बिजनेस टूल में जाएंगे, 3 डॉट मेन्यू पे जाएंगे, शॉर्ट लिंक का ऑप्शन होता है व्हाट्सएप के अंदर। वहां पे व्यू क्यूआर कोड का भी ऑप्शन होता है और आपके पास शॉर्ट लिंक का भी ऑप्शन होता है। तो मैंने वहां से कॉपी करके ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट क्यूआर कोड पे क्लिक किया तो ये मेरा एक क्यूआर कोड मेरे व्हाट्सएप लिंक के मुताबिक बन गया। अब कोई भी बंदा इसको स्कैन करेगा तो वो मेरे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर जाके ऊपर फाइल डाउनलोड होगी। मैं आपको फाइल डाउनलोड वाली फाइल दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए। तो ये हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर देता है फाइल। ये देखिए, ये हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको आपको कैनवा पे प्लेस करके दिखाता हूँ, कैनवा पे प्लेस कैसे करना है इसको। तो मैं कैनवा पे जा रहा हूँ, वही अपने पोर्टफोलियो पे। यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना डिजाइन अपलोड कर देता हूँ। तो ये आप चाहें तो इसको पूरा पूरा यहाँ पे प्लेस कर दें, पर वो पूरा पूरा प्लेस नहीं होगा। इसको आप रिमूव कर दें और ये इसको प्लेस कर दें। ठीक है,
आप इधर लिख सकते हैं कैन मी। सर दिख नहीं रहा है इसमें कुछ। क्या ये स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? सिर्फ क्यूआर कोड की वो आ रही है पिक्चर, और कुछ नहीं दिख रहा। श्योर श्योर, अब दिख रही, अब दिख रही है। जी अब ठीक है। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली वो क्यूआर कोड को यहाँ पे अपलोड कर लिया अपने पास। अपलोड में जाके मैंने फाइल अपलोड कर दी। ठीक है, अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो क्यूआर कोड की पिक्चर को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि अगले यूजर जो है वो उसको आसानी हो जाएगी ये क्या है। स्कैन मी का फॉन्ट बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, टैली करना चाहें टैली कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन मी फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये वो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई वो बड़ी यूजफुल वेबसाइट है जिसका नाम है क्यूआर कोड मंकी। तो ये मैंने इस तरह से क्यूआर कोड उस वेबसाइट के जरिए जनरेट किया है। स्क्रीन विजिबल अब आप लोगों को? कैनवा पे किस तरीके से बनाते हैं मैं वो भी देख लेता हूँ, मैं आपको बताया था अगर स्क्रीन में पास शो हो रही है। कैनवा पे सिर्फ लिंक का ऑप्शन होता है, यानी कि आप लिंक के जरिए बना सकते हैं, जबकि इस वेबसाइट में मल्टीपल ऑप्शन है। इस वेबसाइट में आपको टेक्स्ट का बनाना है, लेट्स सपोज मैं कोई फैसल प्लीज मेरा ये काम कर देना, या कोई पासवर्ड कोई सेव करना है, तो आप कुछ लिखे हुए मैसेज का भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। आपने कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया, कॉपी किया, क्यूआर कोड जनरेट कर दिया, उससे होगा कि आप कोई भी बंदा इस चीज को स्कैन करेगा और ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ईमेल किसी का आपने करना है, ईमेल और कोई ईमेल किसी को भेजने के लिए सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे डाल दिया, फोन नंबर स्पेशल, SMS, वी कार्ड, मी कार्ड, यानी कि अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने किसी को स्कैन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास सेव हो जाएगी। लोकेशन एड्रेस के लिए फेसबुक, ट्विटर, यानी कि जो आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उनका आपने बनाना है, तो ये बहुत जबरदस्त है। इवन वाईफाई के पासवर्ड का अगर आपने बनाना है, वाईफाई का आईडी डालें, पासवर्ड डालें, तो ये यूजफुल टूल है। डिफरेंट टूल्स मैं आपको बताता रहता हूँ, उसमें से ये टूल है, इससे आप बेहतरीन क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। कैनवा मेरा जो है वैसे तो चल रहा है कैनवा आपके सामने, पर जो है वो कैनवा न्यू विंडो ओपन नहीं कर रहा, स्पेशली क्यूआर कोड वाली। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर इसे स्कैन कैसे करते हैं? स्कैन कैसे करते हैं मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता हूँ। अच्छा चले, मैं अभी आपको इधर क्लास में दिखा देता हूँ, क्योंकि मोबाइल से स्कैन होता है, जिस मोबाइल पे कैमरा पे ऑप्शन होता है उस मोबाइल पे स्कैन होता है। मैं अब आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल देता हूँ क्लास में। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन यस नजर आ सर रही आ है? रही। हमारे पास जी। यहाँ पर सर्च बाय इमेज का ऑप्शन होता है कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे हम क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, सर्च बाय इमेज पे ये गूगल लेंस होता है। ठीक है, ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। मोबाइल पे कुछ कैमराज में ऑप्शन होता है, नहीं तो मोबाइल के अंदर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ मोबाइल पे डिफॉल्ट होता है, आईफोन में या सैमसंग में बाय डिफॉल्ट होता है कैमरा के अंदर। ठीक है, कैमरा आप खोलेंगे क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। और कुछ मोबाइल में अलग से एप्लीकेशन होती है, कुछ में आप सिंपल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आपने अपलोड में जाना है, मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूँ जो मैंने भी क्यूआर कोड बनाया था। ये क्यूआर कोड बनाया था मैंने आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है और ये ऊपर दे रहा है मेरा व्हाट्सएप का लिंक। अब मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँ या कॉपी यूआरएल, वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए आ रहा है कंटिन्यू टू चैट तैमूर हसन। समझ आ रही है किस तरीके से वर्क कर रहा है? एग्जैक्ट, अगर नहीं वर्क करता तो ये कभी भी इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट नहीं करता। तो क्यूआर कोड बनाना जो है वो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, नहीं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ना भी हो ना, विजिटिंग कार्ड में अब क्यूआर कोड अट्रैक्ट होता है, यानी कि क्लाइंट को आप ऑफर दे सकते हैं, सर मैं आपको क्यूआर कोड भी फ्री में बना कर दूंगी ताकि लोग आपको, ज्यादा से ज्यादा लोग, आपको किसी को अपना नंबर बताने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप का, आप उसको बोलें कि स्कैन कर लें और इससे मेरा व्हाट्सएप आ जाएगा सामने। तो कितनी आसानी है यार,
मेरा जो ऑफिस का विजिटिंग कार्ड था उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही QR कोड बना हुआ है। तो भाई कैनवा अभी स्टक है, मैं आप लोगों को इसका वीडियो बना दूंगा या नेक्स्ट क्लास में मैं इसका भी बता दूंगा। बहुत सिंपल है कैनवा पे QR कोड बनाना। एप्स में जाके QR कोड का ऑप्शन होता है, वहां पे सिर्फ लिंक डालना होता है और जनरेट करना होता है, वो QR कोड की इमेज आ जाती है, ठीक है। तो उसके जरिए फिर आप यूज कर सकते हैं उसको। तो ये बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा, कोई चीज पूछनी है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, क्लास का फीडबैक दे सकते हैं, और कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू।